यह कन्वीनियंस स्टोर हर रोज कई लड़कियों से भर जाता है क्योंकि इस स्टोर का ओनर जैक बहुत हैंडसम है, लेकिन लड़कियां सिर्फ उसके साथ फोटो खिंचवाती हैं। कोई भी असल में सामान नहीं खरीदती। इस वजह से दुकान में ढेर सारे प्रोडक्ट्स एक्सपायर हो गए और सेल्स भी काफी गिर गई। इसी बीच जैक के पापा भी बीमार होकर हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। पहले दोनों बारी बारी से दुकान संभालते थे, लेकिन अब पूरा स्टोर अकेले जैक चला रहा है। वो लगातार 3 दिन से काम कर रहा है। खाते खाते भी नींद आ जाती है, लेकिन तभी फिर लड़कियों का झुंड फोटो खिंचवाने आ जाता है और मजबूरी में जैक को दुकान खुली रखनी पड़ती है। जब सब चले जाते हैं तो वो और सहन नहीं कर पाता और सोचता है अब किसी पार्ट टाइम वर्कर को रखना ही पड़ेगा। जॉब लिस्टिंग डालने के बाद स्टोर के दरवाजे पर ही वो टेबल पर लेटकर सो जाता है। शाम होते ही एक औरत दुकान में दाखिल होती है। वो टेबल पर टक टक करती है और जैक झट से उठ जाता है। जैक नींद में बोलता है, कौन हो तुम? अरे नहीं, वेलकम, क्या खरीदना चाहोगी? बातचीत के दौरान पता चलता है कि वो लड़की एक्चुअली इंटरव्यू देने आई है। जैक जल्दी से उठकर उसे पानी देने जाता है, लेकिन तभी अचानक उसे याद आता है यही वही लड़की है जिसने 3 साल पहले उसका पहला किस चुरा लिया था। इसी पल पीछे से लूसी आ खड़ी होती है। जैक घबरा जाता है। लूसी अपने बैग से पानी का कप निकाल कर कहती है, मैं पानी लाई हूँ। जैक उसका रिज्यूम देखता है और लगता है कि लूसी उसे पहचान नहीं रही, तो वो मन ही मन सोचता है कोई बहाना बनाकर इसे रिजेक्ट कर दूंगा। तभी लूसी उसकी थकी हुई हालत देख लेती है और उसे फूलों की चाय बनाकर देती है। जैक पीने की हिम्मत नहीं करता, कहीं उसमें कुछ मिलाया ना हो। लूसी उसकी शंका समझ जाती है और वही कप उठाकर खुद पी जाती है। फिर हंसकर कहती है, देखा, सेफ है। तब जाकर जैक फूलों की चाय पी लेता है, लेकिन कप खाली होते ही वो फिर से टेबल पर सो जाता है। असल में वो लगातार 40 घंटे से काम कर रहा था। जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कोई उसके पास बैठकर नूडल्स खा रहा है। वो तुरंत उठकर पीछे मुड़ता है तो पाता है दुकान कस्टमर से भरी हुई है। दरअसल जैक के सोते वक्त लूसी ने ही पार्ट टाइम काम शुरू कर दिया था। लूसी खुशी खुशी पूछती है, तो क्या मैं कल से आधिकारिक रूप से काम शुरू कर सकती हूँ? लेकिन जैक समझाता है, कल और कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए आएंगे, तुम घर जाओ, नोटिफिकेशन का वेट करना। ये सुनते ही लूसी रो पड़ती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर दुकान के सारे कस्टमर्स सोचते हैं कि बॉस ने लड़की पर जुल्म किया है। अब जैक के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो उसे मानना पड़ता है लूसी कल से काम पर आ सकती।